खासदार प्रियंका चतुर्वेदी मॅडम आपल्याबरोबर आहेत. मॅडम, सध्या आपण 4 राज्यातले निवडणुकांचे कल पाहतोय की 3 राज्यांमध्ये भाजप आघाडीवरती आहे. विशेषतः जी 2 मोठी राज्य आहेत मध्य प्रदेश आणि राजस्थान, जी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीसाठी किंगमेकर ठरू शकली असती, मात्र ती राज्य आता भाजपकडे गेलेली आहेत. राजस्थाननं काँग्रेस गमावली, त्याचबरोबर मध्य प्रदेश सुद्धा गमावले. देखिए, राज्य के चुनाव का मतलब ये नहीं है कि केंद्र में चुनाव सेम होगा। 2018 में कांग्रेस पार्टी 3 राज्य जीती थी, पर उन राज्यों में से एक भी उनको सीट ज़्यादा कोई सीट्स आई नहीं थी लोकसभा में। ये संकेत पूरे यही हैं कि केंद्र सरकार भले ही यहाँ पर अपना राज्यों में सरकार बना ले, पर केंद्र में जनता के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, अदानी के भ्रष्टाचार को लेकर, इन सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। वहाँ के जो लोकल मुद्दे थे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जीत पाई हो, और मैं उनकी जीत में किसी तरीके से वो नहीं करने, हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ। वो जीत उनकी है, उन्होंने मेहनत की है, जीत हुई है। पर केंद्र सरकार पे इसका क्या होगा, लोकसभा में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। काँग्रेसची प्रचाराची धुरा विशेषतः राहुल गांधींनी सांभाळलेली होती. भारत जोडो यात्रा काढलेली होती. भारत जोडो यात्रेचा काय परिणाम या राज्यांमध्ये झाला का, किंवा राहुल गांधी प्रचारामध्ये कुठे कमी पडले तसं वाटतंय का, किंवा काँग्रेसनं ज्या पद्धतीनं नियोजन करायला पाहिजे होतं ते झालं नाही? नहीं, नियोजन देखिए, मेहनत तो सभी की हुई। अब जनता किस तरीके से वोट करती है, जनता यहाँ पे सब कुछ है, जनता इज़ द किंग। उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। पर हाँ, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए तेलंगाना में कितनी भारी जीत हुई है, और पूरे साउथ इंडिया में तो अब ना बीजेपी है, ना बीजेपी के एलाइज बचे रहे। तो दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का कहाँ कहाँ प्रभाव ज़्यादा हुआ है। साउथ इंडिया में दिख रहा है, वेस्टर्न इंडिया में दिखेगा, नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे कमियां हैं, उसकी स्ट्रॅटेजी कुछ अलग करनी पडेगी। महाराष्ट्रामध्ये जे घडलेलं होतं तेच आधी आपल्याला मध्य प्रदेशामध्ये पाहायला मिळालं. म्हणजे कमलनाथांचं सरकार भाजपकडून पाडण्यात आलं, तिथं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. असं वाटत होतं की जनता जी आहे ती परत कमलनाथांना संधी देईल, मात्र तसं होताना दिसलं नाही. हे नेमकं कुणाचा प्रभाव म्हणता येईल की तिथल्या स्थानिक मुद्द्यांवरती निवडणूक लढवली गेली, किंवा केंद्र सरकारनं जी रणनीती आखलेली होती ती यशस्वी झाली? नहीं, बहुत फ़र्क है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। आप ये देखिए, महाराष्ट्र में बगैर चुनाव किए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई, उसके जो भी एमएलएज थे उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। महाराष्ट्र में जो हुआ है गैर संवैधानिक है, जहाँ पे ना चुनाव हुए, ना किसी तरीके का टेस्ट हुआ कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना जो टूट कर गई है, क्या उसमें से लोग, जनता चाहती है कि वो लोग कंटिन्यू करें। तो कोई चुनाव नहीं हुआ है वहाँ पे सिर्फ गद्दारी हुई है, इलेक्ट्रेट से हुई है। वहाँ के जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी किसी और के हवाले कर दी, कार्यकर्ता हमारे साथ, संधि हमारे साथ, पर पार्टी किसी और के हवाले कर दी। फिर आपने एनसीपी में फूट डाली, तो वहाँ का माहौल बहुत अलग है। और वहाँ पे जब से बीजेपी की सरकार आई है, 15-20 साल से उनकी सरकार है, तो उनका नियंत्रण भी, प्रशासन पे जो वो होता है नियंत्रण, वो भी पूरा है। महाराष्ट्र में वो अलग बात है, और हम जीतेंगे, और हम पूरी तरीके से जनता की आवाज़ बनकर निकलेंगे। राजस्थानमध्ये नेमकं काय चुकलं काँग्रेसचं? राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, और ये लाजमी ही था कि बदलेगी। पर जब चेहरा नहीं था राजस्थान में बीजेपी के पास, और वसुंधरा राजे जी जनता की फेवरेट रही हैं, पर वसुंधरा राजे जी के जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की बात है कि क्या राजस्थानमधला हा ट्रेंड म्हणता येईल 5 वर्षांनी सरकार बदलण्याचा? हर 5 साल में, म्हणजे हे भाजपचं यश नाही? हाँ, ये हर 5 साल बदलता है। एक दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की यश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता का विश्वास जीती है। पर मैं ये कहूँगी कि डिस्पाइट ये सब कि जहाँ वसुंधरा राजे जी को दरकिनार किया, जहाँ पे कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी उनके खिलाफ, फिर भी उनकी ऐसी जीत हुई है, तो काँग्रेस को ध्यान देना होगा कि कहाँ उनसे चूक हुई है। तेलंगणामध्ये काँग्रेसनं जोरदार मुसंडी मारली, म्हणजे जवळपास 60च्या वरती जागा सध्या आता त्यांच्या आघाडीवरती आहेत. KCR राव हे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा येऊ पाहत होते की BRS पक्ष महाराष्ट्रामध्ये येईल, मात्र त्यांच्याच राज्यामध्ये KCRनं त्यांचं राज्य राखता आलं नाही. KCR कुठेतरी आपल्या राज्यामध्ये कमी पडले, किंवा त्यांच्यावरती जे आरोप करण्यात येत होते की सगळ्या विकासाच्या योजना ज्या आहेत त्या फसव्या आहेत, किंवा भ्रष्टाचाराचं कुरण त्या तेलंगणामध्ये झालं. देखिए, जब 600 गाड़ियों का काफिला आया था महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र की जनता उसी से ऊब गई थी। महाराष्ट्र ने कहा इस तरीके का पैसा बहाकर आप लोग अगर विश्वास जीते का काम करते हैं तो इस तरीके से नहीं होगा। तो हमें महाराष्ट्र में तो कोई चिंता नहीं थी, पर हाँ ये ज़रूर है कि केसीआर जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था जब तेलंगाना अलग बन जाएगा मैं कांग्रेस के साथ शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने सबसे पहले दगाबाजी जनता के साथ तभी की थी, कांग्रेस में नहीं शामिल हुए, अपनी पार्टी बनाकर लड़े हैं। पर ये भी है दो टर्म उनको मिले, तीसरे टर्म में जनता भी चाहती है कि दूसरा एक सरकार देखें, किसी और की चली हुई सरकार देखें। रेवंत रेड्डी जी ने बहुत काम किया है, ही इज़ अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेरे दोस्त भी हैं और उनने अच्छा काम किया है, इसलिए जनता ने उन पर विश्वास दिया है। उम्मीद करती हूँ जनता के विश्वासों पर खरे उतरेंगे। या निवडणुकांचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवरती काय होईल का, किंवा महाराष्ट्रातल्या विधानसभा आगामी 2024ला होतीलच, मात्र त्याच्यावरती काय याचा परिणाम होईल? नहीं, महाराष्ट्र बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इनको बेरोजगारी दी, जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, कारोबार सारे गुजरात पहुंचाए, उनको वो माफ़ नहीं करने वाली है। आपण पाहतोय की या राज्यांमधला निकालाचा परिणाम जो आहे तो महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये होणार नाही, मात्र काँग्रेसनं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळत आहे। कॅमेरा पर्सन राकेश सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।